यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में गाइस हम लोग गए थे फ्रेंच रिविएरा एक बहुत तगड़ा रेसिंग टूर्नामेंट खेलने के लिए, जिस टूर्नामेंट के जीतने पर हमें 3 लग्जरी कार्स मिली है। पहली है रेंज रोवर वॉग, दूसरी लैम्बोर्गिनी SVJ63 और तीसरी कार है विजिलांटे, जो आज अपने लॉस सैंटोस आ चुकी है और मुझे उसे लेने भी जाना है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मिली है वो है अगले टूर्नामेंट, मींस वर्ल्ड के सबसे बड़े टूर्नामेंट में एंट्री। और अगर बाय चांस हम लोग उसको भी जीत जाते हैं तो भाई सच्ची में उसका प्राइस मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कितना होने वाला है, बट इतना पता है कि ये वाला जो प्राइस है ना, इसका इंटू 10 होगा। वैसे गाइस, अभी कुछ दिन पहले सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था माइकल की लाइफ में, बट जब हम लोग वहां से वापस आए फ्रेंच से और जैसे अपना प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तभी वहां पर ना गाइस काफी सारे ब्लैक ऑप्स सोल्जर आ गए और उन सभी सोल्जर ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, ट्रैवर को भी किडनैप कर लिया और उन्होंने हमसे एक चीज मांगी और वो था वो वाला गोल्डन मंकी जो कि हमने चुराया था उस तगड़े बैंक से। उन्होंने कहा था गोल्डन मंकी हमें वापस चाहिए, अदरवाइज भाई ये जो तुम्हारा दोस्त ट्रैवर है इसको वो लोग मार डालेंगे। तो यार देखो, वो मंकी ना इतना ज्यादा कीमती था, बट अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उस मंकी को हमें वापस करना ही पड़ता, वरना यार अपना दोस्त हाथ से चले जाता। और वो जो मंकी था वो अंडर वाटर माफिया एक फाइट क्लब में हार आया था। पर खैर छोड़ो यार, वो चीज ना ही याद आए तो बढ़िया है, क्योंकि उस गोल्डन मंकी को जिस बंदे ने जीता था हमारी उससे फाइट हुई थी ताकि हम लोग उसे वापस जीत ले। बट वो बंदा बहुत ताकतवर था भाई, उसने भूत बना दिया, तो हमें कुछ ऑप्शन बचा नहीं था, वहां पर गोलियां चढ़ानी पड़ी। और वहां जितने भी बंदे थे और जो उस फाइट क्लब का ओनर था उसको हमने मार डाला और उस गोल्डन मंकी को लेकर हम लोग आ गए और ले जाकर दे दिया उन टेररिस्ट को। बट टेररिस्ट भी भाई ऐसे बाज नहीं आए, उन्होंने उस गोल्डन मंकी को तो ले लिया बट ट्रैवर को इतनी इजीली छोड़ा नहीं। उल्टा भाई वो लोग हमें मारने का प्लान बनाकर बैठे हुए थे। जैसे हम लोग वहां से निकल रहे थे उन्होंने भाई गाड़ी ब्लास्ट कर दी, बट अच्छी बात थी कि हम लोग जैसे तैसे बच गए। फिलहाल अपने पास कोई भी ग्लासेस ही नहीं बचे हैं यार, वो भी चलो चलकर खरीदने पड़ेंगे। फिलहाल अभी सबसे पहले चलते हैं अपनी गाड़ियों की डिलीवरी लेने के लिए। अपनी वो जो मस्टैंग नहीं, अपनी जो मर्सिडीज थी जिससे हमने वो रेसिंग टूर्नामेंट जीता था, वो भी टूट गई थी जब हम लोग वहां से वापस आ रहे थे, क्रैश हो गई थी। बट ये है कि चलने फिरने की हालत में थी। तो चारों गाड़ियां अपनी लॉस सैंटोस पहुंच चुकी है। अभी फटाफट से गाइस जाकर मुझे चारों गाड़ियां उठानी है, उसके बाद उन्हें लेकर आएंगे, बैनी के हाथ में पकड़ा देंगे, थोड़ी बहुत मॉडिफाई करवा देंगे। वैसे वो जो गाड़ी ना विजिलांटे, वो तो भाई उसे ले जाकर बेचेंगे। फिलहाल अपनी सारी गाड़ियां जो है जिमी अपने घर पे लाकर खड़ी कर देता है, एकदम बढ़िया है। अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस थी काफी टाइम पहले, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने उसे कहां पर ले जाकर खड़ा करा है। चलो कोई नहीं, उसे ढूंढवा देंगे किसी ना किसी से। फिलहाल अभी ये बाइक लेकर ही चलते हैं, मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। अपनी सारी गाड़ियां भाई घर में एकदम ही सेफ रहती है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। लेट्स गो गाइस, फटाफट से हम लोग पहुंचते हैं सीधा उस जगह पर, वो जो अपना शिप वाला एरिया है। उन्होंने कार्गो प्लेन से नहीं भिजवाई सारी गाड़ियां, शिप के थ्रू भिजवाई है फ्रेंच से, तो तभी इतना ज्यादा टाइम लग गया उन्हें यहाँ तक आने में। चलो कोई नहीं, गाड़ियां एकदम ओके इजीली पहुंच गई होंगी। फटाफट से उन्हें उठाते हैं और लेकर चलते हैं सीधा बैनी के पास। वैसे गाइस, ये जो अपनी बाइक है कावासाकी निंजा S2, ये आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। फिलहाल इस बाइक को ना मुझे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवाना है, मतलब यार पहले एकदम बढ़िया से चलती थी, बट जब मैं लास्ट टाइम इसको अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड से वापस लेकर आया ना, उसके बाद से उसने पता नहीं यार इसमें क्या मॉडिफिकेशन करवाई है। इसकी ब्रेकिंग ना ढंग से काम नहीं कर रही है। देखो मैं ब्रेक मार रहा हूँ ना, तो स्टंट तो एकदम प्रॉपर लग रहा है, बट उसने मेरे को पता है क्या लग रहा है कि प्रॉपर इस बाइक को ना स्टंट के लिए बनवा दिया। ये देखो भाई, इतनी ज्यादा तगड़ी स्टोपी कैसे लग सकती है भाई इसके अंदर, मतलब क्या ग्रेविटी खत्म हो जा रही है क्या? बाकी अगर आगे की हमें व्हीली मारनी है तो भाई वो भी इस बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, ये देखो, बट बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया भाई इसमें ब्रेक बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रही है, इसलिए मैं धीरे धीरे ही चला रहा हूँ इसे। तो ओके गाइस, लेट्स गो। अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर सीधा उस जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहां पर इन लोगों ने अपनी कार्स को डिलीवर करा है। तो बस मुझे आगे वाले कट से अपनी बाइक को लेफ्ट मोड़ना था और ये ट्रेन आ गई भाई। चलो कोई नहीं, फिलहाल ज़्यादा लंबी नहीं है, इसको चले जाने देते हैं और फटाफट से गाइस हम लोग अपनी गाड़ी लेकर आगे चलते हैं। वैसे गाइस, जहाँ तक मुझे पता है ना, इस जगह पर मैक्सिमम जितनी भी गाड़ियाँ शिप से आती है ना, वो सारी यहीं पर डिलीवर होती है। तो मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि कभी कभार मान लो कोई ऐसी गाड़ी आ जाए जिसको हम लोग चुरा सके तो काफ़ी नहीं यार, नहीं चोरी वोरी कमी करनी पड़ेगी, ज़्यादा ही हो रही है। फिलहाल गार्ड साहब जल्दी से गेट खोल दो, यहाँ पर मैं भैंस के इधर आ जा तू भाई, मेरी गाड़ियाँ डिलीवर हुई है यहाँ पर, मैं कोई इधर आ, ये पहले पिटेगा मेरे से, हमेशा का इनका हो रखा है। जब भी मैं कोई सस्ती बाइक या कार ले आता हूँ भाई, ये लोग गेट ही नहीं खोलते हैं, इसको तोड़ना ही पड़ेगा, टूटेगा भी नहीं, रुक जाओ, उसमें बाइक से ही टक्कर मारेंगे भाई, दिमाग खराब। मुझे पता था ये गेट नहीं खोलेगा, हटा इसको। तो यहीं कहीं पर उन्होंने बात करी थी गाड़ी को डिलीवर करने के लिए, बट मुझे यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रही है। हेलो, मुझे यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी ट्रेलर या फिर कोई भी ट्रक वगैरह नजर नहीं आ रहा जिसके अंदर अपनी गाड़ी आई होगी। फिलहाल इधर एक वेयर हाउस है, शायद से शिप से आई होगी ना, तो पक्का इस वेयर हाउस के अंदर ही खड़ी होगी।
तो यहीं से हम लोग अपनी बाइक के अंदर लेकर चलते हैं। एक तो यार इस बाइक के कंट्रोल्स इतने ज़्यादा बेकार हो गए ना, मैं क्या, ओ भाई यहाँ तो कोई भी शिप भी नहीं है। पागल तो नहीं बना दिया उन लोगों ने मेरे को गाड़ी के नाम पर। कोई भी गाड़ी यहाँ मेरे को नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर ऐसे 50 वेयर हाउस है। पता नहीं किसी न किसी के अंदर तो अपनी गाड़ी आई होगी। फिलहाल ये भी खाली है, लेफ्ट वाला भी खाली है। ओ ओ ओ तो ये वाला भी खाली है। मुझे लग रहा था यहाँ पर ट्रक खड़ा हुआ है। वैसे गाइस एक सेकेंड, उस वेयर हाउस के पार एक ट्रक खड़ा हुआ है, जल्दी से चलकर देखते हैं। शायद से यही है गाइस वो ट्रक जिसके अंदर अपनी सारी गाड़ियां आई है। ओ भाई यहाँ पर वो बंदे भी खड़े हुए हैं जो कि ये लेकर आए हैं। तो फटाफट से अपनी बाइक को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और चलकर इनसे बात करते हैं कि अपनी ही गाड़ियां या फिर किसी और की है। वैसे ट्रक कुछ ज्यादा लंबा नहीं है भाई। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इन भाई साहब से बात हो गई है और ये कह रहे हैं कि पहले ना तुम ट्रक के अंदर जाकर देख लो तुम्हारी गाड़ियां तीनों की तीनों यहाँ पर सही सलामत पहुंची है या फिर नहीं। और अगर सारी गाड़ियां एकदम ओके होगी तो उसके बाद हमें बस एक पेपर पे साइन करना है और ये जो ट्रक है इसको और साथ में इस ट्रेलर को लेकर निकल लेना है सीधा अपने शोरूम के लिए या फिर अपने घर के लिए। बट पहले ना हम लोग इसके अंदर चलकर चेक करते हैं अपनी सारी गाड़ियां यहाँ पर सही सलामत आई है या फिर नहीं। वैसे ये लोग शिप से लेकर आए हैं बट इन्होंने हमें ट्रेलर भी दिया है इसे घर तक पहुंचाने के लिए। तो ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं इस बड़े से ट्रेलर के अंदर आ चुका हूं जिसके अंदर अपनी सारी गाड़ियां लोड है और मुझे बस इन गाड़ियों को चेक करना है कि ये सही सलामत यहाँ पर डिलीवर हुई है या फिर नहीं। फिलहाल ये है अपनी लैम्बोर्गिनी SUJ63 जो कि हमने जीती थी, ये एकदम ओके है। और ये है अपनी भाई मर्सिडीज AMG और इस गाड़ी की हालत काफी ज्यादा सच्ची में खराब हो गई और ये मैंने ही ठोकी थी, इसमें इन लोग की कोई गलती नहीं है। जब रेस एंड हो गई थी तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और ले जाकर मैंने दीवार में भिड़ा दी थी। अभी हम लोग ना यहाँ से पहले तो बाहर निकलते हैं। मैं कह देता हूँ इनको यार सारी गाड़ियां ठीक है, सही सलामती लाए हैं, क्योंकि 2 गाड़ियां ठीक है तो सीधी बात है रेंज भी ठीक ही होगी। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं इस मॉक ट्रेलर से बाहर आ चुका हूं। फटाफट से हम लोग चलकर साइन कर देते हैं कि हाँ भाई सारी गाड़ियां एकदम प्रॉपर यहाँ पर पहुंच चुकी है। और इस ट्रेलर को मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे यार अपने शोरूम तक लेकर जाऊंगा। सही है कि शोरूम है अपने पास इतना बड़ा, वरना इसे घर पर ले जाना होता तो बहुत दिक्कत आ जाती। ये पतली पतली गलियों में कैसे चलेगा मुझे नहीं मालूम। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने साइन कर दिया है और वो भाई साहब जो अपनी बाइक के साथ खड़े होकर सेल्फी खींच रहे हैं एकदम बढ़िया सी। चलो कोई नहीं यार, इस बाइक को ना हम लोग बाद में आकर ले जाएंगे, फिलहाल के लिए यहीं पर खड़े रहने देते हैं। और भाई एक बार आप लोग ध्यान से देखो, ये जो ट्रक है भाई कितना ज़्यादा बड़ा है भाई। इसको चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ये यूटर्न कैसे होगा, मुझे पूरा आगे जाना पड़ेगा क्या इसको लेकर? चलो कोई नहीं भाई, अभी लेकर तो जाना ही पड़ेगा। वैसे अच्छी बात तो है कि हाईवे से ही हम लोग निकल जाएंगे सीधा अपने शोरूम के लिए। और ये वाला जो दूसरे गेट में क्या ऑयल नहीं डाला क्या भाई? ये क्यों नहीं काम कर रहा? मुझे अपने ओ भाई 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 एक सेकंड, पहले तू ही निकाल ले, पहले इसको चले जाने दो भाई, जा जल्दी जा, वरना पता चले मैं अपने ट्रक को बाहर निकाल रहा हूँ और ये पीछे से टक्कर मार रहा है उसमें, तो आराम से मुझे पहले से मोड़ना पड़ेगा। बहुत टाइम जाने वाला नहीं यार, इजीली निकल जाएगा। तो गाइस मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बट यार अपना ट्रक तो ईजिली एक ही बार में वहाँ से बाहर आ गया। वैसे अच्छी बात है भाई, लॉस सैंटोस के जो हाईवे है ना वो काफ़ी ज़्यादा चौड़े चौड़े है। फिलहाल ये वाली गली बहुत ज़्यादा पतली है, गली नहीं है रोड है, बट हाँ बहुत ज़्यादा पतला ही है। चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से हम लोग ना अपने ट्रक को यहाँ से बाहर निकालते हैं। और वो जो आप हाईवे देख पा रहे हैं ना ऊपर, मुझे उस हाईवे को ही पकड़ना है और फटाफट से ये वाला हाईवे पकड़कर हम लोग सीधा निकल लेंगे अपने शोरूम के लिए। तो पूरा ट्रक मुझे घुमा कर ही लाना पड़ेगा आगे से, तभी हम लोग इस हाईवे पर जा पाएंगे। फिलहाल ट्रेन आ रही है भाई, तू जल्दी से निकाल, ठोक मत देना मुझे पीछे से कोई। इस ट्रेन को ये ट्रक वाले को भी जाना है। ओ भाई भाई मेरे को निकालने देने तो भाई, वरना ट्रेन ठुक जाएगी। ओ हेलो भाई 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 आराम से भाई, अभी बड़ी गंदी तरह ठुकता उस ट्रक वाले के चक्कर में। मन तो कर रहा है अपने ट्रक से उतरूँ और जाके उसके मैं पहले ना बजा कर आऊँ भाई। यार इसको एक तो ड्राइव करना इतना ज़्यादा मुश्किल है ना, ऊपर से ये जो बंदे हैं भाई सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, मेरे को ओवरटेक करने में लगे हुए हैं। अभी एक आध में ठुक जाएगी ना तो उनसे ज़्यादा नुकसान मेरा हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर भाई तीन नहीं 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई है भाई, वो भी बिल्कुल एकदम न्यू। अपनी मर्सिडीज थोड़ी पुरानी है, मैं ये बात मानता हूँ, बट हाँ यार फिर भी काफ़ी ज़्यादा महंगी कार है, थोड़ी बहुत और टूटेगी तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ओके गाइस लेट्स गो। फाइनली इतनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करके हम लोग अपने ट्रक को हाईवे पर लेकर पहुंचने वाले हैं। अब बस ये यहाँ से राइट मुड़ जाए, वो भी प्यार से, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेट्स गो भाई, देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब बड़ा है, बट इसके कंट्रोल्स ना काफ़ी ज़्यादा सही है, ईजिली कहीं पर भी भाई एडजस्ट होकर ये मुड़ जाता है। लेट्स गो गाइस, अभी फटाफट से बस मुझे इसे भगाना है और बहुत ज़्यादा दूर लेकर जाना है। मतलब अपना शोरूम तो पास में है, बट आपको पता है भाई मैं शॉर्टकट्स नहीं मार सकता, हाईवे से ही जाना पड़ेगा। और देख लो ये सब सीन होगा तो मुझे रुकना भी पड़ेगा रेड लाइट पे। फिलहाल ये एक ही रेड लाइट है इस हाईवे पे, मेरे हिसाब से आगे कोई भी रेड लाइट नहीं आने वाली। फटाफट
से इसे भगाते हैं। हट जाओ भाई, अगर अभी कोई आया ना मैं ठोक डालूंगा, सही बता रहा हूँ। इसको ड्राइव करने में तो मजा आ रहा है, बट थोड़ा बहुत ध्यान रख के ही चलाना पड़ेगा। ओके गाइस, फाइनली वो फ्लाईओवर आ चुका है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। अब हम लोग अपने ट्रक को यहाँ पर भगा सकते हैं 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बट नहीं यार, ये ज़्यादा हो गया। इतने से भगाऊंगा ना और बाय चांस ब्रेक मारनी पड़ गई तो ब्रेक लगने नहीं वाली, सीधा अपना ट्रक कहीं ना कहीं जाकर ठुक ही जाएगा। फिलहाल थोड़ा बहुत ध्यान से रख के ड्राइव करके सबको ओवरटेक मार के यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो ओके गाइस, लेट्स गो। फाइनली हम लोग अपने ट्रक को लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा अपने शोरूम में। और गाइस, बीच रास्ते में ना यार सही बताऊं बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। कम से कम 10 से 15 बारी एक्सीडेंट होते होते बचा है, मेरा नहीं, सामने वाले बंदों का। क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई, बड़ी बड़ी एसयूवी ट्रक के आगे इतनी ज़्यादा छोटी सी लग रही है ना, मैं क्या बताऊं। फिलहाल अभी ना बीच रास्ते में मुझे लेस्टर का भी कॉल आया था और वो कह रहा है कि जल्दी से जल्दी ना यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचो, शायद से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। वो जो गाइस हमने सारा का सारा पैसा नहीं, गोल्ड और डायमंड चुराए थे ना उस बैंक से, शायद आज वो सारे बिक चुके हैं और आज उन सभी का बिका हुआ पैसा हम 500 लोग में बंटने वाला है। भाई बहुत सही हो जाएगा। हम लोग अपने शोरूम के बिल्डर को भी सारी पेमेंट कर देंगे और नई गाड़ियाँ भी लेकर आ जाएंगे। अपना बिजनेस ऐसे ही तो आगे बढ़ेगा भाई। फिलहाल इस ट्रक को यहाँ तक लाना ना सच्ची में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और वो खड़ी अपनी भैंस की, और बहुत ज़्यादा चौड़ा ट्रक है भाई, इतने चौड़े रोड पे भी भाई इतनी दिक्कत आ रही है। हाँ तो गाइस, मैंने बैनी को बोला था फटाफट से जो लैम्बोर्गिनी टायर जो है ना उसे ऊपर लाकर खड़ा कर दो। उस टाइम पर मैं अपने ट्रेलर को भी ना ऊपर ही लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ नहीं है और वैसे भी ये बेचनी नहीं है। ये शोरूम में हम लोग शो ऑफ के लिए लगाने वाले हैं आगे। काफ़ी बढ़िया लुक आ जाएगी भाई अपने शोरूम की। फिलहाल बैनी कह रहा है कि पिछले एक हफ्ते से कोई भी कस्टमर ही नहीं आया भाई इतने बड़े शोरूम में। चलो कोई नहीं, देखते हैं। अभी हमें ना काफ़ी ज़्यादा बंदे रखने पड़ेंगे जो कि बंदों के घर से गाड़ियाँ लेकर आएंगे उनको रिपेयर करने के लिए। तभी तो यार हमने इतने सारे टो ट्रक्स खरीदे थे। फिलहाल अभी जल्दी से चलकर हम लोग बैनी से बात करते हैं और उसको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर अपनी जो मर्सिडीज है उसका एक्सीडेंट हो गया था लास्ट में, थोड़ी सी क्रैश होगी आगे से, उसे रिपेयर करना है, बाकी सारी गाड़ियों को शो ऑफ के लिए लगाना है। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल बैनी से बात हो चुकी है और गाइस ये कह रहा है कि भाई जल्दी से कुछ करो, अपने शोरूम में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि अपने पास कोई ज्यादा गाड़ियां है नहीं। जो 3-4 सुपर कार्स आई थी वो भी बिक गई है और लास्ट एक वीक से तो यार कोई भी बंदा शोरूम में आया नहीं है, ना ही गाड़ी खरीदने ना ही रिपेयर करवाने। और साथ ही भाई लमार भी 2 गाड़ियां लेकर गया था बेचने के लिए और उसने अभी तक उसके पैसे लाकर नहीं दिए हैं, ऐसा हमें बैनी कह रहा है। चलो कोई नहीं, फिलहाल लमार से मैं बात करूंगा, वो बंदा धोखाधड़ी वाला नहीं है, काम कर देगा। तो चलो गाइस, अभी फटाफट से हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी टायर्स को लेकर निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए लेस्टर के पास। बाकी तो यार इस गाड़ी की हाइट आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई, इतनी ज्यादा कम है कि ट्रक के नीचे से भी कितनी ज्यादा प्यार से निकल गई है। तो गाइस एक बारी आप लोग यहाँ पर देखो, इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज्यादा कम है ना कि पूरे टाइम जमीन में बस घिसड़ती रहती है। फिलहाल अभी थोड़ा सा बढ़िया रोड आ चुका है और अभी कोई मुसीबत की बात नहीं है, क्योंकि हमें कोई ट्रक व्रक नहीं चलाना, बढ़िया सुपर कार मिल चुकी है और इस गाड़ी से मुझे लॉस सैंटोस पहुंचने में ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो ड्रिफ्ट लगती है ना भाई वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिलहाल चलो, सारे रास्ते खाली हैं, जल्दी से गाड़ी भगाते हैं। तो ओके गाइस, लेट्स गो। अभी फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी टायर्स लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री पे। बस मुझे आगे वाले गट से अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ना है और फिर दोबारा से लेफ्ट मोड़ना है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार लेस्टर में मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया, मतलब कि ये फैक्ट्री इतनी ज़्यादा पुरानी है ना कि यहाँ पर आने का भी मन नहीं करता यार कसम से। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी जल्दी से चलते हैं, पैसा भी तो लेना है भाई। बहुत ज़्यादा कैश हो गया यार, मतलब गोल्ड इतना सारा हमने वहाँ से चुराया था, कम से कम 4 से 5 बैग, बट उससे भी ज़्यादा जो कीमती चीज़ थी वो थी सारे डायमंड्स। भाई पूरा एक सूटकेस डायमंड हमने वहाँ से चुराया था और अगर वो गोल्डन मंकी हमारे हाथ से नहीं जाता ना तो भाई पता नहीं कितना ज़्यादा पैसा अपने पास हो जाता। बट कोई नहीं, अभी भी भाई पैसों की कोई कमी नहीं है। जल्दी से चलते हैं और फटाफट से गाइस लेस्टर हमें जितना पैसा दे रहा है भाई उसको लेकर निकलते हैं भाई सीधा बिल्डर के पास। उसको पेमेंट करनी है अपने नए वाले शोरूम की, ताकि वो फटाफट से कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद लिबर्टी जाकर ना सारी नई नई गाड़ियाँ लाकर उस शोरूम में रखेंगे। और बाकी यार इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस इतनी कम है ना कि जमीन पर अगर एक पत्थर भी पड़ा होता है ना, ये देखो कैसे इसके अंदर चिपक जाता है। एक छोटी सी बोतल भी पार नहीं कर पा रही है। स्क्रैच आ रहे होंगे भाई गाड़ी पे। चलो कोई नहीं, फिलहाल ये BMW किसकी खड़ी हुई है यहाँ पर, शायद लेस्टर की होगी। चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं और फटाफट से चलते हैं सीधा इस फैक्ट्री के अंदर लेस्टर से बात करने के लिए और देखते हैं भाई कितना पैसा आखिरकार आज हमें लेस्टर के थ्रू मिलने वाला है। तो ये रहा अपने लेस्टर भाई साहब का ऑफिस और मेरे हिसाब से वो ओके, तो यहीं पर ऐसे बात कर लेते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस एक हमें बहुत तगड़ी गुड न्यूज मिली है। मतलब कि बैड न्यूज थी बट हम लोग
लोग इसको गुड न्यूज में कन्वर्ट करने वाले हैं। जो नया वाला मिलिट्री गनर आया ना, आप लोग को पता होगा उसने बिग माफिया के भाई को छोड़ दिया है, बट अभी तक हम लोग इस बात को लेकर 100% श्योर नहीं है क्योंकि हमने उसे देखा नहीं है। और साथ ही लेस्टर ने ना लास्ट नाइट उन सभी लोग की कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली। मींस जो न्यू मिलिट्री कर्नल है उसका पूरा प्लान है हम चारों लोग को अरेस्ट करने का। वो जो हमने लास्ट हाइस्ट करी थी ना लोम बैंक में गोल्ड, डायमंड और कैश की, उसके बारे में उसे पता चल गया है और इसीलिए गाइस हम लोग वो सारे प्रूफ्स मिटा रहे हैं ताकि उन्हें हमारे बारे में कुछ भी पता ना चल पाए। तो इसीलिए गाइस लेस्टर ने हमें यहाँ पर बुलाया है। ये जो आप देख पा रहे हो ना टोस्टर के अंदर इसने जो न्यूज़पेपर लगाया है, इससे इस पूरी फैक्ट्री में आग लगाने वाला है। एक बार पहले भी हमने इस फैक्ट्री में आग लगाई थी जब हमने ज्वेलरी हाइस्ट करी थी, बट दोबारा से इसमें आग लगानी पड़ रही है और अब हम लोग दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। पूरी जगह पर हम लोग इस पेट्रोल को डाल देंगे और आग लगाकर अभी हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। गाइस सही है कि लेस्टर ने मिलिट्री कर्नल के ही डिवाइस को हैक करके उसकी कॉल रिकॉर्डिंग उसके आने से पहले सुन ली। अदरवाइज वो यहाँ पर पहुंचता ना तो उसे कुछ ना कुछ तो प्रूफ मिल जाता और हम लोग यार सच्ची में बहुत बुरी तरह फंस जाते। बट अभी सब कुछ ओके है, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इस पूरी फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर हमने पेट्रोल ही पेट्रोल डाल दिया है और अभी मैं इस पेट्रोल को डालता डालता सीधा नीचे तक आ चुका हूँ। अब बस मुझे इस पर एक बुलेट मारनी है और ये जो आप पूरी फैक्ट्री देख पा रहे हो जहां पर हमने डायमंड कसिनो की चोरी का और भी पता नहीं कितनी चोरियों का प्लान बनाया था और साथ ही जितने भी प्लान के जो भी छोटे मोटे प्रूफ थे वो सारे हमने इस फैक्ट्री के अंदर इलाकर डाल दिए हैं। एक बुलेट में सारे प्रूफ मिट जाएंगे। फिलहाल लेस्टर से एक बारी पहले बात कर लेता हूं मिटाने हैं या नहीं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हम लोग न्यू मिलिट्री कर्नल को हल्के में समझ रहे थे, भाई साहब उसने एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता था। मींस वो जो सारा का सारा कैश और गोल्ड है ना, वो लेस्टर ने ना ही इस बिल्डिंग में, ना ही अपने घर पर, ना ही किसी और सीक्रेट बेस में रखा है। उसने वो एक ऐसे बंकर में सारा पैसा छुपा कर रखा था जिसके बारे में सिर्फ लेस्टर को ही पता था। बट पता नहीं कैसे मिलिट्री कर्नल को उसके बारे में पता चल चुका है और वो उस बंकर पे पहुंच गया है और कह रहा है कि मुझे इसका पासवर्ड बताओ वरना उस बंकर को ब्लास्ट कर देगा, उसके गेट को, और अंदर जाकर देखेगा क्या है। मतलब क्या उसको 100% हमारे ऊपर शक है। मतलब शक नहीं, उसे पक्का पता है कि हमने ये चोरी करी है, बट अब वो प्रूफ बटोर रहा है। फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि तुम जल्दी से इस फैक्ट्री में आग लगाओ और जल्दी से निकलो सीधा उस जगह पर। वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करता है। भाई सबसे पहले तो ना मैं क्या हो गया भाई, इसको ये तो कुछ ज्यादा ही परेशान सा हो रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं सीधा फ्रैंकलिन के पास, क्योंकि यार सच्ची में बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया है। अभी फटाफट से ना गाइस हमें वहां पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस मिलिट्री भैंस की यहाँ पर कितने पत्थर है भाई इस गली में, अपनी गाड़ी ही निकल भी नहीं पा रही। तो हाँ गाइस वहां पर अगर वो मिलिट्री कर्नल पहुंच गया और अगर उसको वो सारा पैसा वहां पर मिल गया ना जो हमने बैंक से चुराया था, तो हम लोग यार सच्ची में बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। इसलिए लेस्टर कह रहा था कि तुम फटाफट से वहां पर पहुंचो, मामले को पूरा हैंडल करो, मतलब कि हो सके ना तो उसकी नजरों से वो सारा पैसा छुपा के रखना। मुझे भी वो सीक्रेट जगह नहीं पता थी, बट अभी भी लेस्टर ने मेरे को उसकी लोकेशन दे दिया है। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी टैरसो लेकर निकल लेते हैं सीधा फ्रैंकलिन के घर के लिए। बाकी यार लेस्टर भी ना अपने लिए कोई ना कोई फोर्स का जुगाड़ कर रहा है, क्योंकि यार सीधी सी बात है मिलिट्री कर्नल के लिए हमें वो बंकर खोलना पड़ेगा जिसके अंदर वो सारा का सारा गोल्ड, डायमंड और कैश हमने छुपा के रखा हुआ है जो कि हमने उस चोरी से लिया था। और जैसे ही वो बंकर खुलेगा और उसने वो सारी चीज़ देख ली तो सीधी सी बात है हम लोग बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। वो हमें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, अरेस्ट कर लेगा। बाकी हमें सिचुएशन पूरी हैंडल करके रखनी है, जितना हो पाए उतना वो सारा पैसा ना उससे छुपा के रखना है। बट ऐसा हो नहीं पाएगा, मुझे नहीं मालूम वो बंकर कैसा, मैं उसमें कभी गया नहीं। तो इसीलिए लेस्टर कह रहा है कि तुम लोग बस वहाँ पर पहुँचो। वो पूरी फोर्स लेकर वहाँ पर पहुँच रहा है। जैसे सिचुएशन ख़राब होती है हम लोग मिलिट्री वालों से भिड़ने वाले हैं ताकि हम लोग वो सारा पैसा लेकर वहाँ से निकल पाए। बट मेरे हिसाब से ना लेस्टर का बहुत गलत डिसीजन है। बट अभी हम लोग और कुछ कर भी नहीं सकते। अगर बंकर नहीं खोलने जाएंगे ना उसके पास, तो वो बंकर तोड़ के अंदर घुसेगा और उसके बाद हमारा सिटी में रुकना इम्पॉसिबल है। हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। पूरी मिलिट्री अपने ऊपर चार्ज हो जाएगी भाई पहले की तरह। और ये पहले वाली मिलिट्री नहीं है भाई, ये उससे ज़्यादा डेंजरस है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम इन्होंने हमें कैसे फंसाया था। हम लोग कार्स की डिलीवरी लेने गए थे और इन स्वैट ने चारों तरफ से हमें आके घेर लिया था। ऊपर से टेररिस्ट भी हम पे अटैक कर रहे थे। तो वो रहा ऊपर फ्रैंकलिन का घर, बट गाड़ी घुमा के ले जानी पड़ेगी पूरी। तो चलो गाइस अभी फिलहाल बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ कर यू टर्न मारना है और हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा फ्रैंकलिन के घर पर। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी से आ रही है, देखो कितना ज्यादा बढ़िया यू टर्न लगता है। और इस टाइम पर भाई बिल्कुल भी मौज मस्ती नहीं करनी, क्योंकि हम लोग एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में है
और फाइनली हम लोग पहुंच गए फ्रैंकलिन के घर पर। अच्छी बात तो यह है कि ये घर पर है, इसकी गाड़ी भी बाहर खड़ी हुई है। फटाफट से भाई अभी मुझे अंदर चलना होगा। मैंने ये वाली ड्रेस इसलिए पहनी थी क्योंकि हमें एक और जगह पर जाना था, उस जगह के प्रूफ मिटाने के लिए, उस जगह को जला के। बट अभी एक जगह पर तो हमने जला दिया। फिलहाल फ्रैंकलिन मेरे को यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, शायद नीचे वाले फ्लोर पर होगा। जल्दी से हम लोग वहाँ पर चलते हैं। बट अभी दूसरी जगह जाने का फायदा नहीं है वहाँ के प्रूफ्स मिटाने के लिए, क्योंकि मिलिट्री कैनल एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां पर सबसे पहले पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल मुझे फ्रैंकलिन कहां पर, बोल लो भाई साहब, बाहर बैठकर ये क्या कर रहा है भाई। मैं उसको फोन मिला रहा हूं, फोन भी नहीं उठा रहा। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी जल्दी से बताते हैं सीन। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है और मैंने इसको वो पूरा का पूरा सीन बता दिया है कि लास्ट टाइम जो हमने लोम बैंक से चोरी करी थी उसके बारे में नए वाले मिलिट्री कैनल को पता चल चुका है। और ये बात सुनने के बाद फ्रैंकलिन की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, उस मिलिट्री कैनल के पास बहुत तगड़ी फोर्स है, टेररिस्ट से भी उसकी बातचीत है, और सबसे तीसरी चीज, बिग माफिया का भाई भी समझ लो उसी का दोस्त है एक टाइप से, क्योंकि यार उसने उसको छोड़ा है। तो सीधी सी बात है, दोस्त होगा या फिर कुछ ना कुछ तो भाई रिलेशन है दोनों के बीच। फिलहाल अभी हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा उस बंकर के लिए। भाई फ्रैंकलिन को तो इस टाइम पर जाने में भी डर लग रहा है, बट अपने पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब देखते हैं भाई क्या ही हमारे साथ होने वाला है। बट मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार उसको पता कैसे चला उस बंकर के बारे में। मतलब कि उसके बारे में तो हमें खुद नहीं बताया था लेस्टर ने कभी, लेस्टर को ही पता था। हम लोग सोच रहे थे यार लेस्टर बहुत तेज है, उसने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली और हमें पता चल चुका है कि वो आने वाला है भाई सारे प्रूफ्स ढूंढने के लिए। हम लोग प्रूफ्स मिटा देते हैं, बट यार वो तो ऐसी जगह पर पहुंचा है जहां पर सबसे खतरनाक प्रूफ पड़ा हुआ है यार। तो यार देखो, लेस्टर ने ना हमें अपना वॉकी टॉकी दिया है और उसने हमें बोला है कि अब हमें एक दूसरे से इसी के थ्रू कांटेक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है वो जो मिलिट्री कर्नल है ना, उसने हमारे सारे डिवाइस हैक कर रखे हो और वो बैठकर हमारी कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा हो। तो हमें उनके जाल में नहीं फंसना है। हम लोग ऑलरेडी उनके ट्रैप में काफी ज्यादा फंस चुके हैं और इस तरीके से फंसते जाएंगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा हमें वो अरेस्ट कर लेगा या फिर हमारा एनकाउंटर ही कर डालेगा। इसलिए हम लोग वॉकी टॉकी से एक दूसरे से बात करेंगे ताकि वो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग सुन ना पाए, ना ही उन्हें ट्रैक कर पाए। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग पहुंचते हैं उस बंकर पे जहां पर वो पूरी फोर्स लेकर हमारा वेट कर रहा है। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेना है और फाइनली हम लोग उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर मिलिट्री कर्नल आया हुआ है, मींस जहां पर लेस्टर का सीक्रेट बंकर है। फिलहाल अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ से नीचे लेकर चलते हैं। ये एक बढ़िया एसयूवी है, तो मैं इसे चाहूँ तो डायरेक्ट भी नीचे उतार सकता हूँ, बढ़िया रिस्क नहीं लेना। वैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह है, गाड़ी नीचे जाएगी तो कम ही चांस है एक्सीडेंट होने के। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को गाइस यहीं से लेकर चलते हैं और यही एक रास्ता है उस बंकर तक जाने का जो कि मुझे लेस्टर ने बताया। फिलहाल फटाफट से अपनी गाड़ी को सीधा भगाते हैं। आगे वाले गट से मुझे राइट लेना है एंड मुझे पता नहीं क्यों यार हेलीकॉप्टर्स का साउंड आ रहा है, शायद से वो मिलिट्री कर्नल अपने साथ ढेर सारे हेलीकॉप्टर के साथ सिक्योरिटी भी लेकर आया। वो देखो भाई 3-3 4-4 हेलीकॉप्टर सामने की तरफ में है। धीरे धीरे गाइस अपनी गाड़ी को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। हेलीकॉप्टर के साथ साथ भाई यहाँ पर पूरी मिलिट्री आई हुई है, जिसकी मेरे को पूरी उम्मीद थी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता भाई ये बिना सिक्योरिटी के यहाँ पर आ जाए, वो भी हमसे मिलने। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। इस टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा खतरा है, बट दिक्कत की बात कोई नहीं है, वेपन्स अपने पास भी है और साथ ही लेस्टर भी सिक्योरिटी का जुगाड़ कर रहा है। सबसे पहले भाई मुझे जाना है सीधा उस मिलिट्री कर्नल के पास उससे मिलने के लिए। इन सभी ने अपने ऊपर एम कर रखा, बट ऐसे डायरेक्टली ये लोग हमें मार नहीं सकते क्योंकि इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि हमने कोई चोरी वोरी करी है। इसलिए बस यहाँ पर कंफर्म करने आया, बस इसे पैसा अंदर मिलना चाहिए। ये है न्यू मिलिट्री कर्नल एंड इसके साथ है ये सारी सिक्योरिटी। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल इस मिलिट्री कर्नल से बात हो गई है और गाइस ये कह रहा है कि मेरा ज्यादा टाइम मत खराब करो और फटाफट से इस बंकर को खोल के दिखाओ कि आखिरकार इसके अंदर तुमने क्या छुपा के रखा हुआ है। तो मैंने इसको बोल दिया भाई मैं तो बस लेस्टर के लिए काम करता हूँ, सामान इधर उधर शिफ्ट करने का, और इस बंकर के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ओके गाइस, जो कोड मुझे लेस्टर ने दिया था फटाफट से हम लोग उस कोड को यहाँ पर डालकर इस बंकर को अनलॉक कर देते हैं ताकि मिलिट्री कर्नल इसके अंदर जा पाए। फिलहाल अभी मैंने कोड तो पूरा डाल दिया है, जल्दी से हम लोग चल लेते हैं वापस इसको बताने के लिए कि बंकर अनलॉक हो चुका है। इतने सारे भाई रोड व्हीलर्स लेकर आया भाई अंदर चेक करवाने के लिए। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने मिलिट्री कर्नल को बोल दिया है कि ये जो बंकर का गेट है मैंने खोल दिया है, आप लोग अंदर जाकर देख सकते हो। फिलहाल इन लोगों ने ना अपने रोड व्हीलर अंदर भेज दिए हैं और अभी ना गाइस मुझे सच्ची में बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि रोड व्हीलर के साथ साथ यहाँ पर ये स्वैट सोल्जर्स भी अंदर गए हैं और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है भाई ये स्वैट सोल्जर उस गोल्ड को ढूंढ निकाले। फिलहाल मैं भी अंदर जा सकता हूँ ना, कोई दिक्कत की तो बात नहीं है ना।
चलते हैं भाई अंदर और देखते हैं भाई अभी क्या सीन है। मेरे को सच्ची में भाई बहुत गलत फीलिंग आ रही है कि वो जो डॉग्स है भाई वो लोग सुन के पता कर सकते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल ये लोग तो अपना अंदर जा चुके हैं, फटाफट से हम लोग भी अंदर चलते हैं और देखते हैं आखिरकार क्या सीन है। वैसे गाइस एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जो न्यू मिलिट्री कर्नल है ना बहुत ज्यादा समझदार है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा भाई वो खुद अंदर नहीं आया, उसने स्वैट सोल्जर्स को डॉग्स को अंदर चेक करने के लिए भेजा है। वैसे अगर वो अंदर आ जाता ना तो हम लोग उसको यहीं पर लपेट सकते थे, और अगर मिलिट्री कर्नल हमारे हाथ में आ जाता तो सीधी सी बात है उसकी पूरी फोर्स हमारे हाथ में आ जाती। बट ऐसा भाई इम्पॉसिबल है, उसके अंदर बहुत दिमाग है, उसने फ्रैंकलिन को बाहर ही रोक रखा है और पूरी फोर्स अंदर भेज दी ताकि हम लोग यहाँ पर इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए। फिलहाल ये पूरा का पूरा बेस चेक कर रखे हैं। वैसे लेस्टर ने काफी ज्यादा तगड़ा बनवा रखा है भाई ये बंकर अंदर से, तो मतलब रहने लायक जगह है, बेड वगैरह सब डले हुए हैं हमारे हिसाब से। ये मतलब इन फ्यूचर यूज करने के लिए था, बट अभी पहले ही पुलिस वालों को पता चल गया और ये डॉग मेरे को काट ही लेगा भाई। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे एक सेकंड, वैसे एक चीज मेरे को समझ नहीं आई, आखिरकार पैसा है कहाँ पर अगर यहाँ नहीं है तो? मैं तो डर के मारे अंदर घुसा हूँ कि भाई बस गड़बड़ होने वाली है, क्या करूँ क्या करूँ। बट यहाँ पर तो ना ही गोल्ड है ना ही कैश है भाई, कुछ नहीं समझ आ रहा आखिरकार पैसा लेस्टर ने रखा कहाँ पर है। ये बेचारे डॉग्स भी सारे इधर उधर ढूंढने में लगे हुए हैं भाई। मुझे नहीं पता यहाँ कोई पैसा नहीं है, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, पता लगा ये स्वैट सोल्जर मेरे ऊपर ही भड़क जाए कि भाई जल्दी से बताओ वरना हम तुम्हें यहीं पर मार डालेंगे। भाई ये सच्ची में नहीं पता भाई अभी आखिरकार पैसा है कहाँ पर। लेस्टर ने मुझे बोला था उस बंकर के अंदर है, तुम जाकर बस सिचुएशन हैंडल करो। तो गाइस अभी ना फिलहाल मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेस्टर हमें पागल बना रहा है क्या? मतलब ये मिलिट्री कर्नल से पकड़वाना चाहता है क्या बेमतलब में? फिलहाल एक स्वैट सोल्जर यहाँ पर भगता हुआ है, शायद से बाहर उसको बताने के लिए जा रहा है कि अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से हम लोग भी भाई यहाँ से बाहर निकलते हैं और उसको चलकर बता देते कि हाँ भाई सच्ची में हमारे पास कोई गोल्ड वोल्ड नहीं है, वो चोरी किसी और ने करी थी, क्योंकि ये भी 100% श्योर नहीं है। सीधी सी बात है भाई, वहां के सारे सीसीटीवी लेस्टर ने हैक करके साइड कर दिए थे, तो किसी में कहीं पर भी हमारी फुटेज नहीं आई है। तो ओके गाइस, फाइनली इस मिलिट्री कर्नल ने हम लोग को यहाँ से जाने का परमिशन दे दिया है। बट यार ये कह रहा है कि तुम लोग को कभी भी कॉल करके बुलाया जा सकता है, इसलिए फटाफट से पहुंच जाना जहां पर भी बुलाएंगे। और साथ ही हम लोग इस सैन एंड्रियास शहर को भी छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, मींस लिबर्टी, फ्रेंच रिवेरा, कहीं पर भी नहीं जा सकते भाई हम लोग इस शहर को छोड़ गए। बट कोई नहीं, फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि भाई ये मिलिट्री कर्नल हमें छोड़ने वाला है, ये कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। इसका भाई मुंह तोड़ जवाब इसको देना पड़ेगा, बट ये सही टाइम नहीं है क्योंकि इसके साथ टेररिस्ट भी है जो कि अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। फिलहाल अभी मैं गाड़ी में तो आकर बैठ चुका हूँ। अरे फ्रैंकलिन कहाँ पर रह गया भाई, जल्दी आ। वैसे यार इन सब चीज़ों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि सीधी सी बात है भाई, अंदर हमें कुछ मिला ही नहीं, मतलब कि उन लोग को कुछ मिला ही नहीं और हमें भी कुछ नहीं मिला। गोल्ड, डायमंड, ये सारा कहाँ पर है भाई? लेस्टर क्या ही कहना चाह रहा है भाई? मतलब उसने कहा था सब कुछ वहीं पर पड़ा हुआ, तुम जाकर सिचुएशन हैंडल करो। वो पूरी फोर्स भिजवा रहा है इनसे भिड़ने के लिए, बट ऐसी तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं क्योंकि उन्हें कुछ मिला ही नहीं, और उसके अंदर कुछ होगा तो मिलेगा ना भाई। पता नहीं यार, ये लेस्टर ने पूरा कंफ्यूज कर दिया है। फटाफट से उसके घर पर चलते हैं। वैसे एक टाइप से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है भाई कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला, बट एक दुख की भी बात है कि आखिरकार फिर सारा सामान है कहाँ पर। चलो कोई नहीं, फिलहाल कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कोई और ही चुरा कर ले गया उस बंकर से, बट ऐसा हो नहीं सकता भाई। उस बंकर को मिलिट्री वाले नहीं खोल पाए तो वो बंदा ही क्या खोलेगा जो चुरा कर ले जाएगा? मीन्स हैकर हो सकता तो चुरा लेगा, बाकी बहुत मुश्किल ही होगा उस बंकर को खोलना। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा लेस्टर के घर पर, और इस टाइम ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए कि आखिरकार लेस्टर ने सारा गोल्ड, कैश और डायमंड किधर छुपाया, क्योंकि अगर वो उस मिलिट्री कर्नल के हाथ लग जाता ना तो आज हम लोग यहाँ पर शायद ही जिंदा वापिस आ पाते। भाई 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 आराम से चला लो यार, वैसे इतनी ज्यादा मौज में मैं ठोक वोक डालूंगा एक हाथ को। फटाफट से चलते हैं और देखते हैं भाई आखिरकार गोल्ड, कैश और डायमंड है कहाँ पर। अभी लेस्टर ही है जिसको उस चीज़ के बारे में पता, बट यार जो भी हो सब कुछ एकदम बढ़िया से हो गया, हम लोग बचकर सेफली यहाँ पर आ चुके हैं। बट मैं ये नहीं कह सकता कि हम लोग अभी सेफ रह सकते हैं क्योंकि वो और भी हर जगह पर ढूंढना स्टार्ट करेगा। फिलहाल ये खड़ी लेस्टर की न्यू BMW, पता नहीं है कहाँ से चोरी कर करके ले आता है। फिलहाल चलते हैं सीधा अंदर। तो ओके गाइस, अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं सीधा लेस्टर के घर में, और इस टाइम पर ना लेस्टर काफी ज्यादा सीरियसली यहाँ पर बैठा हुआ है भाई। I never thought I'd see you clown. भाई इसको लग रहा था कि हम लोग वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे, बट हम लोगों ने मिलिट्री कर्नल को, उसकी पूरी सिक्योरिटी को, भाई न्यूज आ रखी थी वहां पर, मेन स्वैट आ रखी थी, उन सबको हमने पागल बना डाला। ओके गाइस, अभी फिलहाल लेस्टर ने भाई पार्टी करने के लिए बोल दिया है और यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स बनाने चला गया भाई फ्रैंकलिन। ओके भाई, फुल एकदम पार्टी चल रही है तीनों लोग की, और क्या पिला दिया भाई फ्रैंकलिन को। तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको
आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 1.2 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।